નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સત્યમેવ જયતે લાઈવ ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમાચાર આવી રહ્યા છે કે વડોદરા શહેરના કારેલીબાગ ખાતે આચાર્ય શ્રી વિદ્યાસાગરજી મહારાજના શિષ્ય 105 શ્રી પૂર્ણમતી માતાજીના સાનિધ્યમાં ભક્તામર મહામંડળ વિધાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। વડોદરા શહેર તેમજ દેશ વિદેશમાં શાંતિનું સ્થાપન થાય, દરેકના દુઃખ દૂર થાય, આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિમાંથી લોકોને છુટકારો મળે તે હેતુથી સંસ્કારી નગરી વડોદરાની પાવન ભૂમિ ઉપર કારેલીબાગ ખાતે આચાર્ય શ્રી વિદ્યાસાગરજી મહારાજના શિષ્ય 105 શ્રી પૂર્ણમતી માતાજીના સાનિધ્યમાં 9 દિવસીય ભક્તામર મહામંડળ વિધાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ ભક્તામર મહામંડળ પાઠ એ માતુંગ આચાર્યને ઉજ્જૈનના રાજા ભૂત દ્વારા કારાગૃહમાં બંધ કરી દેવામાં આવતા હતા અને કોઈપણ પ્રકારના વાદ સંવાદ વિના તેઓને બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારે માતુંગ આચાર્યએ આદિનાથ ભગવાનના ભક્તામર મહામંડળ વિધાનની રચના કરી હતી ને એક એક કામની રચના કરતા એક એમ 48 તાલા ખૂડી ગયા હતા। આ 48 કામ્યમાં 2688 અક્ષર છે, જેને પૂર્ણમતી માતાજીએ બીજ અક્ષર રૂપ આપી મહામંડળની રચના કરી હતી। ફક્ત 22 દિવસોમાં જ આ રચના પૂર્ણમતી માતાજી દ્વારા કરવામાં આવી હતી। જે રીતે દરેક મંત્રનો સાર એ નમોકાર મંત્ર છે, તે જ રીતે સર્વસ્ત્રોતમાં સર્વશ્રેષ્ઠ સ્ત્રોત ભક્તામર મહામંડળ વિધાનને માનવામાં આવ્યો છે। ત્યારે શહેરના કારેલીબાગ ખાતે 9 દિવસીય ભક્તામર મહામંડળ મહી વિધાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 23 એપ્રિલના રોજ પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવશે। ત્યારે વડોદરા ઉપરાંત દૂર દૂરથી શ્રદ્ધાળુઓ આમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે। રિપોર્ટર મુકેશ પાંડે, સત્યમેવ જયતે લાઈવ ન્યૂઝ, वडोदरा। श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। श्री 105 पूर्णमती माता जी की जय। हमारे बड़े ही सौभाग्य के कारण कारेलीबाग दिगंबर जैन मंदिर में ये विधान हो रहा है माता जी के सानिध्य में। वो एक चमत्कार ही है। क्या होने वाला था और क्या हुआ। माता जी यहाँ थोड़े टाइम के लिए रहने वाले थे, उसके बाद अपना आप हमारे पुण्य के उदय से ये हमारा सौभाग्य बढ़ता गया और कारेलीबाग में विधान संपन्न हुआ। सारी समाज इसका लाभ ले रही है और सभी को जय। क्या अपील करोगे? ये विधान 9 दिन का होने वाला है। ये विधान 9 दिन चलने वाला है। भक्तामर मंडल विधान 9 दिन तक चलेगा और इसकी पूर्णाहुति 23 तारीख को। यह अनुष्ठान संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीष से बड़ौदा की पावन नगरी, गुजरात की पावन नगरी बड़ौदा में हो रहा है। यह अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य भक्त को भगवान की भक्ति से जोड़ना है। जिस प्रकार आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तामर स्तोत्र की रचना कर अपने कर्म बंधन के जो ताले उन्हें उज्जैनी के राजा भोज ने उन्हें जब कारागृह में डाला, बात संवाद उन्होंने नहीं स्वीकारा तो उन्हें कारागृह में डाल दिया गया। तो कारागृह के वो ताले जब भक्ति के माध्यम से आदिनाथ भगवान के स्तोत्र की रचना जब मानतुंग स्वामी ने की तो 48 कमरों के अंदर जो 48 ताले डले हुए थे वो तड़ातड़ ताले टूटते गए और भक्ति के माध्यम से मानतुंग स्वामी आकर के ऊपर शिला पर बैठ गए। ऐसा भक्तों का मानना है कि जिस प्रकार सारे मंत्रों का सार नमोकार है, सारे मंत्रों में श्रेष्ठ नमोकार महामंत्र है, उसी प्रकार सर्व स्तोत्रों में स्तोत्र राज अगर किसी को कहा जाता है तो भक्तामर महामंडल विधान को, भक्तामर स्तोत्र को सारे स्तोत्रों का राजा कहा जाता है। इस स्तोत्र में 48 काव्य हैं, जिसके अंदर 2688 अक्षर हैं। उन अक्षरों को माताजी ने बीजाक्षर का रूप देते हुए उनका महिमा मंडन करते हुए उनको भक्तामर विधान की रचना की है। जो विधान आपके नगर में आर्यका श्री पूर्णमती माताजी सत्संग के सानिध्य में चल रहा है। बंधुओं, यह विधान की रचना माताजी ने करीब 22 दिन में की थी। 2688 श्लोक 22 दिन में लिखे थे और ये विधान जब सर्वप्रथम कुंडलपुर में संपन्न हुआ तो कोविड के समय में हजारों लोगों ने ऑनलाइन टीवी पर देख करके यह विधान संपन्न किया। लेकिन वो विशेष अवसर होता है जब जिनके हस्तों से, जिनकी लेखनी से वो विधान लिखा गया है और उनके माध्यम से ही विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हो और उनके मुखारविंद से जब अर्घ हम चढ़ाते हैं, उनका महिमा मंडन, उनका वर्णन हम अर्थ समझते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात हम नंदीश्वर द्वीप में बैठ करके परमात्मा की अर्चना संपन्न कर रहे हैं। इस विधान का मुख्य उद्देश्य भक्तों को भगवान की भक्ति से जोड़ना है और वो भक्ति के माध्यम से अपने कर्म काट सकें, एक दिन भगवत्ता को प्राप्त कर सकें। यह उद्देश्य इस विधान को लेकर के विश्व शांति महायज्ञ हवन के साथ कि सारे विश्व में शांति हो, सारे जीव सुखी रहें, इस देश में किसी भी प्रकार की दुर्भिक्ष, असाता आदि उपद्रव बीमारी ना फैले, इस उद्देश्य के साथ यह विधान संपन्न किया जा रहा है। इसे विधान में हम आदिनाथ भगवान की मुख्य रूप से स्तुति करते हैं। इसे आदिनाथ स्तोत्र और मुख्य रूप से समोसरण में आदिनाथ भगवान मूल नायक के रूप में बैठे हुए हैं और वह आदिनाथ भगवान जो आचार्य भगवंत की हृदय वेदिका पर
विराजमान है, क्योंकि कुंडलपुर में बड़े बाबा का छोटे बाबा आचार्य विद्यासागर जी से विशेष लगाव है और आचार्य भगवंत पल पल बड़े बाबा को याद करते हो। बड़े बाबा के चरण सन्निधि में ही पूज्य आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की मंगल आशीष से जो ब्रह्मचारिणी अवस्था में बीणा दीदी थी, उनको आचार्य भगवंत ने श्रावण शुक्ला षष्ठी को बड़े बाबा कुंडलपुर की चरण सन्निधि में ही आदिनाथ भगवान के सानिध्य में ही वहाँ पर बीणा का वो तार झंकृत हुआ था और वो बीणा पूर्णमती बनकर के इस धरा पर आई थी, जिनको आचार्य भगवंत ने पूर्णमती नाम। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। અમારા સૌથી મોટા આચાર્ય શ્રી વિદ્યાસાગરજી મહારાજના સુશિષ્યા શ્રી પૂર્ણમતી માતાજીના સાનિધ્યમાં અહીંયા વડોદરા નગરીમાં આજે ભક્તાંબર મહામંડળ વિધાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ખરેખર આ વડોદરા નગરીનો પુણ્યકર્મના ઉદય છે કે અમને આટલો સરસ ચાન્સ મળેલ છે। અને આ ભક્તાંબર પાઠનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે જ્યારે અમારા માનતુંગ આચાર્યને ઉજ્જૈની રાજાએ એક કારાગૃહમાં બંધ કરી દીધા હતા, ત્યારે માનતુંગ આચાર્યએ આ ભક્તાંબર વિધાનની રચના કરી હતી અને એક એક કાવ્યની રચના કરતા એક એક તાળા, આમ ટોટલ 48 તાળા ખુલી ગયા હતા। તેથી અમારું આ ભક્તાંબર મહામંડળ વિધાન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે। બધી આદિ ઉપાધિ અને વ્યાધિ દૂર થાય છે અને આખા વડોદરામાં પણ આખા વિશ્વમાં પણ શાંતિનું સ્થાપન થાય, બધાના દુઃખ દૂર થાય, એ ઉદ્દેશથી આજે અમે લોકોએ આ મહામંડળ ભક્તાંબર વિધાનનું આયોજન કરેલું છે।